प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला सेशन। रैंकर सीरीज का सेशन नंबर कौन सा है? ये 12 होने वाला है। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन, टॉप क्वेश्चंस जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो उसने पूछा है आपसे, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या होता है? मास्क, मॉस्क, मैस्क या मास्कट। अब चारों बड़े ऑप्शंस क्लोज हैं, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज मास्क। सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बाकी ऑप्शंस क्या हैं? ठीक है, इनको एक एक बार हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शंस क्या है? देखिए, मास्क। जो ये मास्क होता है, इसका मतलब होता है वो मास्क, आप लोग चेहरे पे मास्क लगाते हैं ना, यानी कि वेशभूषा अपनी छिपाने के लिए, वेशभूषा कह रहा हूँ सॉरी, अपना फेस को हाइड करने के लिए, उसे हम लोग मास्क कहते हैं। दूसरा मॉस्क, ये आपको पता ही है, बहुत आसान है, ये मस्जिद को कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है तो इसलिए टेम्पल लिख दिया, अदरवाइज आपको पता है कि मॉस्क जो होता है वो मस्जिद होता है। तीसरा होता है मस्कट। ये मस्कट क्या होता है? ये होता है आपका सिंबल, किसी चीज का प्रतीक चिन्ह जिसको हम कहते हैं, उसे मस्कट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सीट ऑन एलिफेंट्स बैक। अब आपने देखा होगा हाथी के ऊपर ना एक सीट चलती है, एक सीट लगी हुई होती है जिसपे वो लोग बैठ के ना क्या कहते हैं, सवारी करते हैं। तो उसे सीट को पूछ रहा क्या कहेंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ये जो हूफ होता है, ये घोड़े के जो वो होते हैं ना, तालू होते हैं, उनको हम लोग हूफ कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज हौदा। ठीक है, जैसे गांव में नहीं कहते उसका हौदा बहुत बड़ा है। ठीक, तो वही इसने यहाँ पर पूछा। अब क्रेडल क्या होता है? पालना होता है। क्रेडल जो होता है बच्चे के पालने को कहते हैं, है ना। बेबी बेड होता है एक तरीके से ना, पालना। हौदा आपको बताई दिया। टोडलर हम उस बच्चे को कहते हैं जो घुटनों के बल चलना ही जिसने स्टार्ट किया हो, उसे टोडलर कहते हैं। ठीक है, और हूफ ये मैंने आपको बता दिए, जो घोड़े के टापू होते हैं ना, पंजे, उसको हम हूफ कहते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, मतलब जब आप किसी चीज की अस्वीकृति करते हैं। और माइल्ड डिसअप्रूवल, एक तो होता है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना किसी चीज का, नहीं, माइल्ड डिसअप्रूवल। ठीक है, तो इसे इम्पर्टिनेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस। अब कई बच्चे कैविएट पे जाएंगे, कैविएट वार्निंग होता है, चेतावनी होता है, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता। और डेनिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का अपमान। ठीक है, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब ये होता है किसी चीज का अपमान या बेइज्जती करना या किसी चीज की आलोचना करना। ठीक है, और कैविएट क्या हो जाएगा? कैविएट आपका हो जाएगा वार्निंग। इंपर्टिनेंस मैंने आपको बताया डिसओबीडियंस। और ये रेब्यूक यहां पर दिया है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं ये माइल्ड डिसअप्रूवल होता है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई काम किया और आप उससे सहमत नहीं है, ठीक है, आपने अपनी क्या कहते हैं, असहमति जताई है, तो उसे कहते हैं हम लोग दैट इज रेप्रूफ। ओके, फोर्सिंग आउट ब्लड एटसेट्रा फ्रॉम इट्स वेसल। देखिए, जब हमारी वेसल से ना खून बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको एस्केवेट कहते हैं, एक्सूबरेट कहते हैं, एक्स्ट्रावेसेट कहते हैं या एक्सट्रिकेट कहते हैं। तो देखो, इसका सही उत्तर होगा एक्स्ट्रावेसेट। एक्स्ट्रावेसेट का मतलब ये होता है खून का तेजी से बाहर निकलना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है का समस्याओं से निवारण। ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेट होता है ना, तो उसका ही मतलब उसी का उल्टा एक तरीके से हो जाएगा एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है समस्या को हल करना या उलझनों को कम करना, ये हो जाएगा एक्सट्रिकेट। और एक्सूबरेट होता है चीयरफुलनेस, यानी कि खुश हो जाना। ठीक है, तो एक्सट्रिकेट हो जाएगा फ्री। एक्स्ट्रावेसेट आपको बताई दिया, ब्लड का निकलना। एक्सूबरेट हो जाएगा बहुत ज्यादा चीयरफुल होना, बहुत ज्यादा खुश होना, या किसी चीज का ओवरफ्लो हो जाना, ये आपका आ जाएगा एक्सूबरेट। और डिग, एक्सकेवेट का मतलब तो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन आपने सुना होगा, खुदाई को कहते हैं डिग। अ बुक और पिक्चर ब्रिंग इन टू, अच्छा, ब्रिंग इन मनी प्रोड्यूस्ड बाय मेयरली टू, ओहो, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन देखो, इसको ऐसे लिखना आप लोग, अ बुक और पिक्चर ब्रिंग इन टू प्रोड्यूस मेयरली मनी। कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। अ बुक और पिक्चर ब्रिंग इन टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस, ठीक है, अ बुक और पिक्चर ब्रिंग इन मेयरली टू प्रोड्यूस मनी। तो ये टू इन्फिनेटिव है, तो यहां पर ये प्रोड्यूस जो है यहां पर आ जाएगा। और टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस मनी। तो मतलब ये जो ये है, इसको उठा के लास्ट में रख लेना, ये गलती से यहां पर आ गया है। ठीक है, तो एक पिक्चर या एक किताब जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो, मतलब उसमें अच्छा कंटेंट
पर्पज नहीं है, लेकिन उसका पर्पज जैसे मूवीज वगैरह बना देते हैं ना, सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई पॉट बॉयलर। ठीक है, बाकी बस ये उसने एज इट इज ऑप्शन आपको परेशान करने के लिए दे दिए, तो पॉट बॉयलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एल्डरली वेमेन इन चार्ज ऑफ अ गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स। आपने देखा होगा सोशल ओकेजन्स पे, यहाँ पे ना हमारे इंडिया में नहीं होता ये ज्यादातर जो काम होते हैं ना ऐसे उल्टे सीधे, ये उनके ही होते हैं फॉरेनर्स के। तो जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, किसी लड़की की देखभाल में ना किसी महिला को छोड़ देते हैं, तो उस महिला को पूछ रहा आपसे क्या कहेंगे, कि मान लो कहीं बाहर जा रही है तो उसकी देख रेख में हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं चैपरन। ठीक है, अमेजोन होगा नहीं, क्योंकि अमेजन होती है वीरांगना। ठीक है, और कॉन्क्यूबाइन क्या होती है, कॉन्क्यूबाइन होती है को वाइफ, जैसे वाइफ होती है ना, और वाइफ के जैसी मान लो कोई, जैसे मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति है, जैसे ये है सचिन, है सचिन की ये वाइफ है, लेकिन इलीगली भी हम बाहर एक वाइफ रखते हैं जिसको आप हिंदी में रखेल कह देते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कॉन्क्यूबाइन कहते हैं, तो इसे को वाइफ होती है ये। ठीक है, इलीगल वाइफ भी कह देते हैं इसको। ठीक है, स्पिंस्टर क्या होता है, महिला ने जिस महिला ने क्या ना की हो, शादी ना की हो, उसे कहते हैं स्पिंस्टर। जैसे मान लो कोई लड़की है 20-25 साल की, तो उसे स्पिंस्टर नहीं कहेंगे। मान लो जैसे ममता बनर्जी है, तो एन शी इज अ स्पिंस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वोंडेड, मतलब जिसको हम घायल ना कर सके या जिसको हम नुकसान ना पहुंचा सके, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो इम्प्रेग्नेबल, इनफेलिबल, इनविंसिबल या इनवल्नरेबल। देखिए वल्नरेबल होता है जिसको नुकसान पहुंचा सके, और जिसको ना पहुंचा सके उसे कहते हैं इनवल्नरेबल। बाकी चार ऑप्शन बिल्कुल आसान है। इनविंसिबल जिसको हराया नहीं जा सकता, इनफेलिबल जो कमी ना करे, जो मिस्टेक्स ना करे, और इन इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको हम क्या ना कर सके, अनअसाइलेबल यानी कि जिसको पकड़ ना सके। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक है, जिसको पकड़ा ना जा सके। A tube filled at one end with mirrors and pieces of colors। अच्छा ये आपने देखा होगा, इसको कैलिडोस्कोप बोलते हैं। ये एक तरीके का यंत्र होता है, ठीक है, जिसको अगर आप टर्न करते हो, ठीक है जी, तो वो आपको अलग अलग जो है कलर्ड पैटर्न दिखाता है। तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तो आसान है। ठीक, टेलिस ये भी दोनों यंत्र होते हैं। पेरिस्कोप होता है, ये आपने समुद्र में देखा होगा, ये किसी चीज के टॉप को देखने के लिए यूज किया जाता है वहां पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप वही है, व्यूअर मतलब एक ऑप्टिकल डिवाइस ही होती है, और सबमरीन्स में इसका खासकर यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप कौन सी चीज को, है ना, जब आप क्लोजली किसी चीज को देखते हैं। और टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप आता है आपका जो किसी चीज को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बस ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। डिस्टेंट दूर की ऑब्जेक्ट के लिए ये हो जाएगा, और जो छोटी चीज है पास की है मतलब उसको देखने के लिए आपका माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो से ही समझ सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, अगला, अ राइड ऑन समवंस बैक। देखियो जैसे बचपन में ना हम किसी की पीठ पे चल के ऐसे, मतलब पीठ पे बैठ के और हम चलते थे, तो उसे क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। कहते हैं ना चिट्टी खाने के लिए, चिट्टी चिट्टी क्या जो भी कहलाया जाता है। तो हंचबैक तो कुबड़ निकल आना होता है एक तरीके से, तो पिगी बैक उसे कहते हैं। ठीक है, पिगी बैक समझ में आया कौन सा पिगी, कौन सा है ये, जैसे किसी पीठ पे बैठ के बोला भाई चल अब तू आगे चल, है ना, मजे करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका पिगी बैक। ठीक है, हंचबैक आपको बता ही दिया। कडल का मतलब होता है किसी को हक कर लेना, ये कडल, ये भी कडल कहलाता है। किकबैक हो जाएगा आपका घूस, ब्राइब। जॉइंट सॉवरिटी एक्सरसाइज ओवर अ कंट्री बाय टू और मोर देन कंट्रीज। देखो मान लो ये एरिया है, और इस एरिया में इस कंट्री ये भी रूल करता है, ये भी रूल करता है, मतलब ये भी अपना हक जमाता है, ये यहाँ भी ये भी वर्क कर सकता है, ये भी वर्क कर सकता है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि क्या वर्ड यूज करेंगे, तो क्रिमेटोरियम तो नहीं होगा, ये तो दाह संस्कार होता है। सैनिटोरियम वो जगह होती है जहां पर हम इनवैलिड्स को रखते हैं उनको ठीक करने के लिए। पेंडेमोनियम होता है नॉइज डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, तो कॉन्डोमिनियम इसको, इस जगह को हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो कोरूल कह सकते हो, वही कोरूल मतलब जहां पर एक से ज्यादा कंट्रीज अपना रूल जमा सकते हैं। ठीक है, कटिंग वेस्ट पेपर इनटू पीसेस, जब आप पेपर्स को पीसेस में काटते हो तो इसे क्या कहते हैं, फ्राउनिंग, थॉइंग। थॉइंग तो होता है बर्फ का पिघलना, ये मैंने कराया भी था कहीं आपको, तो श्रेडिंग इसको कहते हैं।
ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। जैसे लोग इसको ना वैसे भी यूज करते हैं, जैसे बॉडी को श्रेड करते हैं ना, कटिंग्स एब्स वगैरह लेकर आते हैं, तो उसके लिए भी कहते हैं भाई बॉडी को श्रेड कर रहा है, मतलब इस पे फैट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डिस्पोजिंग। ठीक है, डिस्पोज करना तो ये तो आपको पता ही है, डिस्पोज करना मतलब डंप कर देना किसी चीज को। ठीक है, और थॉइंग भी हो गया। फ्राउनिंग होता है गुस्सा करना किसी चीज का। ठीक है, तो डिस्पोज बता ही दिया मैंने, डंप कर देना, डिस्कार्ड कर देना किसी चीज को। टीयरिंग करना, ये श्रेड हो गया, ये बर्फ का पिघलना होगा। और ये स्काउलिंग का मतलब है एक तरीके से गुस्सा करना, फ्राउन मतलब गुस्सा करना। ठीक, चलो। द स्टेबल मैन एट द इन वॉज द ओनली विटनेस टू द मर्डर। अब इसको समझो पहले ये क्या है। जो अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता है ना, उसको पूछ रहा है कि उसे क्या कहेंगे। देखो, जॉकी जॉकी प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है, ये देखभाल नहीं करता घोड़ों की, तो ये तो प्रोफेशनल हॉर्स, ये ढोंगी पाखंडी होता है। और बटलर, मैंने एक दिन आपको बताया था बटलर किसको कहते हैं, मैंने रिलेट भी किया था, इंग्लैंड टीम का प्लेयर है बटलर। तो बटलर जो होता है वो सर्वेंट होता है, ऑसलर इसको कहेंगे हम। ठीक है, तो बटलर क्या होता है, ये हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति घोड़ों की देखभाल करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑसलर। और ये तो ढोंगी पाखंडी होता है। और ये हॉर्स राइडिंग करता है, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है। ठीक है, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर जो हॉर्स को क्या करता है, राइड करता है रेसेस में। ठीक, लेडीज पर्स। अब देखिए लेडीज के पास ना, महिलाओं के पास एक छोटा सा पर्स होता है अपना, बैग नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्स जो होता है, उसको पूछ रहा है क्या कहेंगे। ठीक है, तो रेटिक्यूल या पैरासोल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैट इज रेटिक्यूल। पैरासोल जो होता है वो अम्ब्रेला होता है, जो छोटा सा नहीं होता छुटकू सा, उसको तोड़ के ऐसा कर लेते हैं, वो पैरासोल कहलाता है। वेल होता है रोना, और ये वाला वेल होता है नकाब, जिसको आप कहते हैं घूंघट। ठीक है, पैरासोल अम्ब्रेला, और जो रेटिक्यूल है वो बैग होता है। ठीक है, बैग मतलब, और फिर अब कम देखो वहां सिनोनियम है इंग्लिश में इसलिए दिया हुआ है, लेकिन बैग अलग होता है, बैग तो बड़ा, वो छोटा सा पर्स जो होता है। ठीक है, उसको रेटिक्यूल कहते हैं। हाँ जी, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए लड़ता है, तो पैसे के लिए कुछ भी कर जाएगा, दैट इज मर्सी, मनी माइंडेड होता है ये। ठीक है, जो हॉर्स राइडिंग में स्किल्ड होता है उसे स्किस्ट्रेन कहते हैं। ऑनरेरी, एक ऐसी जॉब जिसमें पेमेंट नहीं मिलता है। और सिनेक्योर, बताना जरा कमेंट बॉक्स में, सिनेक्योर बताओ क्या होता है। ये मैंने T20 में भी सिखा रखा है आप लोगों को, बताओ क्या होता है। बिलो द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ सी। अब सुपरफ्लस क्या होता है, सुपरफ्लस होता है आवश्यकता से अधिक। सरप्टिशियस क्या होता है, सरप्टिशियस होता है गुप्त रूप से। और पर्सपिकेशियस होता है, पर्सपिकेशियस होता है जो चीजों को समझने में ना बहुत तेज होता है। ठीक है, उसे पर्सपिकेशियस कहेंगे, है ना। एकदम स्किल्ड होता है चीजों को, इनसाइट, जिसके अंदर समझने की शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, तो सब टेरेनियन कहलाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट। द बस हैज टू गो बैक एंड फोर्थ एवरी 6 आवर। जो बस हर 6 घंटे में जाती है फिर वो वापस आती है, उसको क्या कहते हैं। ट्रेवल तो यात्रा हो जाएगा, ये लॉन्ग जर्नी होती है, एक लंबी यात्रा होती है। कम्यूट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना और जाना, जैसे लोग होते हैं ना नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो कम्यूटर्स होते हैं। तो जाना और उसी स्थान पे वापस आना, इसे कहते हैं कम्यूट। और जो बस, इस बस को शटल कहते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा किसी शहर में। ठीक है, तो शटल यही बस कहलाता है। ठीक है, मतलब यहां से ये चलेगी और यहां से ये वापस आ जाएगी, इसे शटल कहते हैं। ठीक है, और जो लोग काम वगैरह के लिए ट्रैवल करते हैं डेली किसी स्थान के बीच में, वो, उनको कहते हैं कम्यूटर्स, और ट्रैवल करने को कहते हैं कम्यूट। ओके, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग प्रेयर। ये किसी नाटक का अंतिम भाग होता है, एंडिंग प्ले। और मॉर्निंग प्रेयर प्रेयर होती है मैटिन्स। इवनिंग प्रेयर होती है अगर पूछेगा तो वेस्पर। और एपिटैप क्या होता है, एपिटैप होता है जो हमारे स्टोन्स होते हैं ना, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं खोद के, उसे हम एपिटैप कहते हैं। ठीक है, तो देखो वेस्पर क्या कहलाएगा, इवनिंग प्रेयर, और जो वर्ड्स खोद के लिखते हैं इंस्क्रिप्शन। और मॉर्निंग प्रेयर हो जाएगा आपका मैटिन्स। एपिलॉग तो मैंने बता दिया, एंडिंग पार्ट। अच्छा, तुम इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मॉर्निंग प्रेयर कौन सी है और इवनिंग कौन सी है, तो एम से याद कर लेना, एम फॉर मॉर्निंग। और जब मॉर्निंग वाली रहेगी तो ये दूसरी तो आपको बता ही रहेगा कि वेस्पर जो है वो इवनिंग वाली हो जाएगी। ठीक है,
अनरियल एंड विजनरी आइडियल। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि अनरियल और विजनरी, रेशनल तो लॉजिकल होता है, फैंटेस्टिक शानदार होता है, कॉन्टेम्पलेटिव होता है थॉटफुल। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है सोच विचार करना। तो इसका आंसर होगा केमैरिकल, सी। यहां पे सी मिसिंग है, ठीक है। केमैरिकल का मतलब होता है इल्यूजनरी, ठीक है, या अनरियल कह सकते हो, ठीक है। यहां पे भी स्पेलिंग ठीक कर लेना, एच से पहले सी, ये दिया है यहां पर। नॉट विलिंग टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड, मतलब एक ऐसा बंदा जो एक स्टैंड नहीं ले पाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि जो निर्णय नहीं ले पाता है, बचता है निर्णय लेने से। वेग होता है नॉट क्लियर, ये भी नॉट क्लियर, ये होता है कॉम्प्लेक्स मतलब पजल्ड। तो ऐसे बंदे को हम कहेंगे इवेसिव। इवेसिव का यही मतलब होता है, ठीक है। इवेसिव बना है इवेड से। अगला, द शेल्टर फॉर काउ, मतलब गायें जहां पर रहती हैं उस जगह को पूछ रहा है क्या कहते हैं। देखिए, पायर होती है चेता, बैरेक्स में रहते हैं सोल्जर्स, और हैंगार में क्या रहता है, क्या रहता है बताना जरा। हार्बर पे क्या रहते हैं, शिप्स। तो हैंगार पे क्या रहता है, एयरक्राफ्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायर। क्लियर हो गई बात। चलिए, अ सडन रश ऑफ विंड, हवा का झोंका। तो ब्रीज तो होती है लाइट विंड, हल्की हल्की मंद मंद हवा जो लगती है। ब्लिजार्ड होते हैं बर्फीले तूफान, ठीक है। मतलब एक तूफान जो आपने देखा होगा पहाड़ों में आता है, मतलब ग्लेशियर्स में बर्फीले तूफान होता है। तूफान ये भी होता है बट इसमें स्नो, स्नो बहता है, ठीक है, स्नो चलता है। और टेम्पेस्ट ये भी तूफान होता है, लेकिन वो आपसे कह रहा है हवा का झोंका, ये तूफान नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सडन रश ऑफ विंड, हवा का झोंका है। तो ये हवा का झोंका हो गया, टेम्पेस्ट तूफान हो गया। ये तूफान है सिनोन, देखो यहां पे दिया, लेकिन सीवियर स्नो स्टॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है यहां पे, ठीक है। इसमें विंड होती है, तो इसमें विंड होंगी और इसमें बर्फ होगा। और ये तो लाइट लाइट एयर होती है, ये ना लाइट विंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेविएशन मतलब रास्ते से, अपने रूल्स से भटकना। तो हेट्रोजीनिटी तो अलग होता है ना भाई, होमोजीनियस सिमिलर होता है, हेट्रोजीनियस अलग अलग होता है, ठीक है। एनोनिमिटी गुमनामी होता है, एनोनिमस से आपने सुना होगा, एनोनिमस मतलब गुमनाम। इसेंट्रिक क्या होता है, अजीब सा होता है, सेंट्रिसिटी है ना, अजीब से, ठीक। तो कहां गया, एनोमली, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, द गिव बैक यूथफुल वीगर एंड अपीयरेंस, ये बनेगा टू गिव बैक यूथफुल वीगर एंड अपीयरेंस, मतलब किसी चीज को दोबारा से ऊर्जा दे देना, दोबारा से उसको नया कर देना। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को वापस उसी पोजीशन में लाना। रिप्लेनिश मतलब किसी चीज को दोबारा से फिल करना। रेंडर मतलब होता है हेल्प करना, सेव सेव देना। तो रेजुविनेट होता है किसी चीज में दोबारा से ऊर्जा भरना, ठीक है। चलो, तो रेजुविनेट ये आगे ना, टू स्टोर यूथ, वाइटलिटी और अ यूथफुल अपीयरेंस, मतलब ऊर्जा भर देना किसी चीज के अंदर। रिस्टोर वापस से उसी पोजीशन में लाना, यानी कि रिपेयर कर देना। रिप्लेनिश करना मतलब रिफिल करना। और रेंडर मैंने बता दिया, टू प्रोवाइड हेल्प, किसी को सहायता प्रदान करना। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता है। देखो, फ्लैम्बॉयंट होता है जो शो ऑफ, फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है शोई, दिखावा वाला। एफेमिनेट होता है एक ऐसा पुरुष जो पुरुष ही नहीं, नहीं मतलब ऐसा पुरुष जिसमें पुरुष वाली वो आदतें नहीं है, महिलाओं वाली हैं। अब समझ में आया। ऐसे लड़कों को हम कहते हैं एफेमिनेट। तो मतलब एक तरीके से विमेनिश कह सकते हो आप इसको, ठीक है। फेमिनिस्ट होते हैं वो लोग जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और फिलोगाइनिस्ट में लवर ऑफ वेमेन काइंड होगा, महिलाओं से प्रेम करने वाले। और जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो आ जाएगा फेमिनिस्ट, क्योंकि यहां पर फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड। ये समझा देता हूं, होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है। आपने देखा होगा भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने एक ऐसे स्ट्रक्चर रखा रहता है जिसपे हम लोग खाने के लिए या चढ़ावा चढ़ाने के लिए
समान रखते हैं ना, तो उस जगह को पूछ रहा है वो क्या कहलाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हिंदी में, बताऊं, पूजा की वेदी, ये पूछना चाह रहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया आपका यहां तक भाई समाप्त। अब थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, मन की बात का सेशन हम लोग कल रखने वाले हैं, आज किसी वजह से जानबूझ के नहीं रखा गया है। प्लस आप लोगों का T20 सीरीज उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट 18 को बोला है तो 18 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो बाकी और कोई चीज़ अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी आपके मन में है। और अपने जो मन की बात के सवाल हैं वो सवाल रख लेना, क्योंकि कल आपको फिर से मौका मिलेगा, सारे सवालों के आपके जवाब दिए जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर, क्योंकि देखो मेरे से भी ना छूट जाती है कुछ चीज़ें, मैं भी इस समय इतना बिजी हूँ आप ही की चीज़ों में कि कई बार होता है ना, मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है ना। तो इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें की जाए, बट फिर भी कहते हैं ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक, और हाँ, सुबह से पढ़ते पढ़ते भाई थक गया होगा, है ना, तो थोड़ा सा अपना ध्यान भी रख ले, थोड़ा सा बाहर को भी घूम फिर ले, है ना, खा पी भी ले थोड़ा सा। ठीक है, तो क्योंकि हेल्थ इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, कोई तेरी सुनने नहीं आएगा, सब यही पूछेंगे कि भैया रिजल्ट आया कि नहीं आया, सब यही देखेंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बट ये नहीं देखेगा कि कमर में बैठे बैठे दर्द हो गया है, ये नहीं कोई सोचेगा कि जो ये पीठ का हिस्सा होता है ना नीचे, क्योंकि मैं तो खुद बैठा रहता हूँ पढ़ाता रहता हूँ, खड़े होने में भी बैठने में भी दोनों में दर्द होता है। आप दिन भर खड़े हो लो तब भी दर्द होता है, बैठ जाओ तब भी दर्द होता है, लेकिन ये बातें कोई पूछने नहीं आएगा। मैं फील कर रहा हूँ, मेरे को दर्द लगातार बना हुआ है, तो मैं इसीलिए आपसे बोल भी रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर भी घूम ले, कुछ खा पी भी ले, है ना, थोड़ा गाना वाना सुन के रिलैक्स कर ले। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई सुनने नहीं आएगा यहाँ इस बुरे दौर में, आज हम अपने से ही खुद हैं। ठीक है भाई, तो मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे धनिया पुदीना, थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं क्लास के अंदर आप लोगों का कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।